माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। लोग मुझे शॉर्ट में टीबी भी कहते हैं। मैं लोगों के लंग्स में घुस जाता हूँ और फिर शुरू होती है खांसी। जब मैं किसी पे अटैक करता हूँ तब शुरू होती है हल्की सी खांसी, फिर 2 हफ्ते की खांसी और फिर फीवर, वेट लॉस, नाइट स्वेट्स। लेकिन लोग मुझे इग्नोर कर देते हैं और तब होती है मेरी जीत। स्टॉप राइट देयर। मैं हूँ फ्यूचर डॉक्टर और अब लोग तुम्हें इग्नोर नहीं करते। तुम लोग सोच रहे होगे मैं इतना ताकतवर कैसे हूँ। मैं ना बहुत चुपके से फैलता हूँ। जब कोई टीबी का मरीज खांसता है, छींकता है या सिर्फ कभी कभी बात करता है, तब हवा में छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। उन ड्रॉपलेट्स में पता है कौन होता है? मैं। लोगों को पता भी नहीं चलता और मैं हवा की मदद से दूसरे इंसान के लंग्स तक पहुंच जाता हूँ। फिर मैं उधर जाके अपनी संख्या बढ़ाता हूँ और धीरे धीरे इन्फेक्शन बढ़ता है। जब तक लोगों को लगता है कि ये नॉर्मल खांसी है, तब तक मेरा सारा काम हो चुका होता है। पर लोगों का ये समझना जरूरी है कि टीबी एक प्रिवेंटेबल और क्योरेबल डिजीज है। अगर सिम्टम्स जल्दी पहचान लिए जाएं और जांच जल्दी करा ली जाए तो टीबी को कंट्रोल किया जा सकता है। तुम मुझे हरा नहीं सकते। गलत। 2 वीक से ज्यादा खांसी, सिंपल सोल्यूशन, टीबी टेस्ट। इंडिया में फ्री टेस्टिंग अवेलेबल है। तुम्हें क्या लगता है मैं सबको इक्वली अटैक करता हूँ? नहीं, मैं उन लोगों को टारगेट करता हूँ जिनका शरीर पहले से ही कमजोर है। जैसे जो लोग प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले पाते, जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, या फिर जिन लोगों को डायबिटीज या एचआईवी जैसी बीमारियां हैं। और हाँ, जहाँ लोग बहुत क्राउडेड जगह पर रहते हैं, जहाँ वेंटिलेशन बहुत कम होती है, उधर मेरे लिए फैलना सबसे आसान होता है। इसलिए अक्सर मैं उन जगह पर मिलता हूँ जहाँ लोगों को मेरी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान हो। टीबी को सिर्फ ट्रीट नहीं, प्रिवेंट भी किया जा सकता है। सबसे पहला स्टेप है बीसीजी वैक्सीनेशन। यह वैक्सीन बचपन में दी जाती है और टीबी के सीवियर फॉर्म से प्रोटेक्शन देती है। दूसरा स्टेप है कफ एटिकेट्स। जब आपको खांसी या छींक आ रही है तो आपके मुंह और नाक को टिश्यू से कवर कीजिए, ऐसे। अगर आपके पास टिश्यू नहीं है तो एल्बो से कवर कीजिए, ऐसे, ताकि इन्फेक्शन दूसरे लोगों तक ना फैल सके। और तीसरा स्टेप है प्रॉपर वेंटिलेशन। जहां पे फ्रेश हवा और सनलाइट आती है वहां टीबी बैक्टीरिया का रहना मुश्किल हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर किसी को 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। टाइम पर टीबी टेस्ट कराना और उसका ट्रीटमेंट लेना ही इसके कंट्रोल का सबसे इफेक्टिव तरीका है। मतलब अगर लोग ये सब फॉलो करने लगे तो मेरी पावर कम हो जाएगी? बिल्कुल, अवेयरनेस और प्रिवेंशन ही तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस है। प्रॉपर ट्रीटमेंट से टीबी कम्प्लीटली क्योरेबल है। डॉट्स थेरेपी और रेगुलर मेडिसिन तुम्हें खत्म कर देती है। ये इम्पॉसिबल। मैं जब जीतता हूँ जब लोग दवाई बीच में छोड़ देते हैं। इसलिए ट्रीटमेंट कंप्लीट करना जरूरी है, वरना ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो सकता है। टीबी सिर्फ एक डिजीज नहीं है, ये एक मेजर पब्लिक हेल्थ चैलेंज है। हर साल दुनिया में लाखों लोग टीबी से अफेक्ट होते हैं और अनफॉर्चुनेटली इंडिया उन कंट्रीज में से है जहां टीबी का बर्डन सबसे ज्यादा है।
इसका मतलब ये नहीं है कि टीबी को रोका नहीं जा सकता। अर्ली डायग्नोसिस, प्रॉपर अवेयरनेस और ट्रीटमेंट हो तो टीबी को कंप्लीटली क्योर किया जा सकता है। अवेयरनेस ही टीबी का सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है।